बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन अतअमुरूना अन्नास बिलबिर्रि वतन्सौना अनफुसकुम वअन्तुम तत्लूनल किताब अफला तअक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और नमाज़ पढ़ा करो और ज़कात दिया करो और खुदा के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। ये क्या अक्ल की बात है कि तुम लोगों को नेकी करने को कहते हो और अपने तय फरामोश किए देते हो, हालांकि तुम किताब खुदा भी पढ़ते हो। क्या तुम समझते नहीं? और रंजो तकलीफ़ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो। और बेशक नमाज गिरा है, मगर उन पर गिरा नहीं जो इज्ज़ करने वाले हैं और जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। मेरे आका को है इसकी चश्मे खबर कि किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफ़र। हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी
के दरबार तक जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान शर्जील अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हमारा मौजू है रोज़े के फ़ज़ाइल। नाज़रीन इकराम, रोज़ा जिसको अरबी में सौम कहा जाता है, ये इस्लाम का इंतहाई अहम रुकन है, अरकान इस्लाम में से एक है। और ये रोज़ा या सौम, इसके अगर आप लफ्ज़ी माना पर गौर करें तो इसके लफ्ज़ी माना रुकने के हैं, और यही माना इसके मफ़हूम में भी मौजूद हैं कि ख़ास वक्त से लेकर ख़ास वक्त तक, यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से रुकना और दीगर उन कामों से रुकना जिनसे रोज़े में रुकने का हुक्म दिया गया, तो ये अमल रोज़ा कहलाता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर सको। कुरान करीम की इस आयत से जहाँ हमें रोज़े की फ़र्ज़ियत का पता चलता है, वहीं ये भी बात मालूम होती है कि ये वो इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली उम्मतों में भी रखी थी और इस उम्मत पर भी फ़र्ज़ करार दी गई। और इसके साथ साथ इसी आयत मुबारका में रोज़े का जो मकसद है, उसकी जो गर्ज़ व गायत है, उसकी जो रूह है, उसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, ये फरमाकर लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। यहाँ से बात पता चलती है कि रोज़े का जो असल मकसद है और जो उसकी रूह है, जिसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, वो तक़वा और परहेज़गारी है। यहाँ पर यह बात वाज़ेह रहे कि रोज़े का चूँकि सबूत क़तई नस से है, नस क़ती से है, और इसकी फ़र्ज़ियत कुरान करीम से साबित है, इसका इनकार कुफ़्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ही दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़लयसुमहु, कि जो तुम में से इस माह रमज़ान को पाए तो वो रोज़े ज़रूर बज़रूर रखे। नाज़रीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कई फ़रामीन में रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा हमें करवाया, अहले ईमान को, कि रोज़ा कितना अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदी सौमुन। आप फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन ज़कातुन, यानी हर चीज़ की एक ज़कात है, व ज़कातुल जसदी सौमुन, और इस बदन की जो ज़कात है वो क्या है, वो रोज़ा है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस मुबारक आप फरमाते हैं, मन साम रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि जिस बंदे ने ईमान के साथ अपना मुहासबा करते हुए माह रमज़ान के रोज़े रखे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। हम ये देखते हैं कि सहाबा किराम इस माह मुबारक के अंदर रोज़ों का ना सिर्फ एहतमाम किया करते थे, फ़रीज़ा अदा करते थे, बल्कि उनके अमल से भी ज़ाहिर होता था कि वो वाकई रोज़ेदार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़रमान की रोशनी में बात हमारे सामने आती है कि जब किसी रोज़ेदार से कोई लड़ने की, झगड़ने की कोशिश करे, उससे फ़ुज़ूल गोई की कोशिश करे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान का मफ़हूम है कि उसे चाहिए कि वो ये कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, यानी मैं साइम हूँ। और इस रोज़े का जो तकाज़ा है वो यही है कि मैं झगड़ों से, फ़ुज़ूल गोई से और फ़ुज़ूल कामों से अपने आप को दूर रखूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फ़रमान जिसमें आप फरमाते हैं अस्सौमु जुन्नतुन, कि ये रोज़ा ढाल है। अब इसकी तशरीह में उलमाए किराम ने फरमाया, ढाल होने का मतलब ये है कि ये ढाल है, ऐसी ढाल जो जहन्नम के अज़ाब से बचाएगी। ये एक ऐसी ढाल है जो शैतान के शर से बचाती है, और ये एक ऐसी ढाल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से बचाती है। तो रोज़ा अपने आप में एक शील्ड का काम करता है, एक सिक्योर करने वाली चीज़ का काम करता है कि जब आप रोज़ेदार होते हैं तो आप इन तमाम मामलात से, इन तमाम ख़राबियों से अपने आप को
बचा लेते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक तो रोज़ेदार के मुंह से आने वाली बू, जिससे शायद रोज़ेदार ख़ुद परेशान होता हो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बू जो है वो मुश्क की खुशबू से ज़्यादा अजीज़ है। वो बू जो है वो मुश्क की खुशबू से ज़्यादा अजीज़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। यानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो करम नवाजी बंदे पर हो रही है, ये किस हालत में हो रही है? ये रोज़े की हालत में हो रही है। आप ये देखें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि इब्ने आदम के हर अमल की एक अलग बात है और उसका हर अमल उसके अपने लिए है, लेकिन रोज़े की जहाँ तक बात है तो मैं रोज़े की जज़ा ख़ुद दूँगा। ये रोज़ा अगर इस पर गौर किया जाए तो एक एहतिसाब की कैफियत में होता है इंसान। यानी आप देखें कि इंसान तन्हा भी होता है और तन्हाई में क्या और सबके सामने क्या, उसके सामने कई चीज़ें रखी होती हैं, खाने पीने की अशिया रखी होती हैं, पानी रखा होता है, मशरूबात रखे होते हैं, लेकिन वो बंदा क्यों उनको हाथ नहीं लगाता? अगर वो चाहे तो तन्हाई में सब खा सकता है, इसलिए क्योंकि वो ये जानता है कि ये रोज़ा उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए रखा है और वो उसे देख रहा है। तो जब रोज़ा अपने अंदर इतना खुलूस रखता है तो फिर इसकी जज़ा भी यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं फरमाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आदिल बादशाह की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं फरमाता। मज़लूम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है तो इसकी पुकार भी रद्द नहीं होती। फिर आपने फरमाया रोज़ेदार, यानी रोज़ेदार की दुआ भी रद्द नहीं होती। वो इफ्तार के वक्त बैठता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है, तो ऐसे वक्त में उसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता। यहाँ से भी पता चलता है कि रोज़ेदार का कितना बड़ा मकाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। और अगर रोज़े की इबादत पर गौर किया जाए नाज़रीन कराम, तो आप देखें कि इसमें बंदा मोमिन की तरबियत है। तरबियत इस बात की है कि अगर ज़िंदगी में कभी मुश्किल वक्त आए तो क्या तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मुश्किलात को बर्दाश्त कर सकते हो? क्या तुम सब्र कर सकते हो? तो बंदा मोमिन को सब्र की तरबियत इस रोज़े ने दी है। बंदा मोमिन को बर्दाश्त की तरबियत दी जा रही है। एहसास उसे दिलाया जा रहा है कि अगर किसी शख्स के पास नेमतें नहीं हैं तो उसकी जो कैफियत है, क्या अगर तुम पर वो कैफियत तारी हो जाए तो तुम उस तरह रद्द अमल दिखाओगे जो बंदा मोमिन को दिखाना चाहिए? तो इस एतबार से रोज़े में बंदे की तरबियत होती है और उसे मुश्किल हालात के लिए तैयार किया जाता है। और यही रोज़ा अपने आप में पूरी दुनिया को इत्तेहाद का भी पैगाम देता है। मुसलमान आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इस इबादत को बेअक्वत अदा करते हैं और ये सबूत देते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे हैं। कुरान करीम में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों से उनकी जानों को भी ख़रीद लिया और उनके मालों को भी ख़रीद लिया। तो बंदा अपने अमल से इस बात का इजहार करता है कि मौला ये जान भी तेरी है, ये माल भी तेरा है, तो तूने मुझे अता फरमाई है, तो तू जैसा फरमाएगा मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तो रोज़ा अपने आप में अब्दियत का इजहार है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ये इबादत करके दुनिया को पैगाम देते हैं कि हम किसी ज़ात को अपना रब मानते हैं। वो ऐसी ज़ात है कि जब वो हुक्म कर दे तो फिर हम अपनी अक़ल के घोड़े नहीं दौड़ाते, हम मंतिक का इस्तेमाल नहीं करते, हम लॉजिकल मामलात को नहीं देखते, बल्कि पहली सूरत में सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमारे रब का हुक्म क्या है। हिकमतें ज़रूर तलाश करते हैं, लेकिन अगर हिकमत ना भी समझ में आए तो हुक्म खुदाबंदी को पूरा करने से हम पीछे नहीं हटते। ये बंदा मोमिन की पहचान है। और शायर ने इसी पे कहा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो इस्लाम की तमाम इबादत नाज़रीन कराम अगर आप देखें तो अब्दियत का इजहार है। पूरी दुनिया को ये पैगाम हम दे रहे हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने वाले हैं, उसकी बात को मानने वाले हैं। और फिर जो चीज़ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ीज़ है वही मुसलमानों को भी अज़ीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में जिस तरह रोज़े का एहतमाम फरमाते, अपनी ज़ात से जो आप सबूत देते, सहाबे कराम ने उससे सीखा। और फिर दुनिया के अंदर सहाबे कराम ने जब अपने अमल से लोगों को दावत दी तो लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। तो सबसे बुनियादी वजह इसकी ये थी कि तमाम अहले ईमान, तमाम सहाबा कराम अहले बैत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को फ़ौरन पूरा किया करते थे।
उसमें अपनी जान को नहीं देखते थे, उसमें अपने माल को नहीं देखते थे, ये नहीं देखते थे कि हमारी कैफियत क्या है, बल्कि बखुशी रोज़े की इबादत किया करते हैं, खुशी के साथ। बारहा ऐसा होता है, हम अपने माशरे में देखते हैं कि लोग बाज़ दफ़ा बाज़ इबादात को बोझ समझने लगते हैं, उससे पीछे हटने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईमान का तकाज़ा यह है, इस्लाम का तकाज़ा यह है कि आप खुश दिली से इबादत करें। ऐसा ना हो कि माह रमज़ान के रोज़े को आप बोझ समझने लगें, ऐसा ना हो कि आप रोज़े छोड़ने के लिए हीले बहाने तलाश करें। नहीं, ये तो वो महीना है कि अल्लाह की रहमत बरस रही है, ये तो वो महीना है जिसमें आपने रब के करीब आने की कोशिश करनी है। कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया कि ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखना है, तो अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि रोज़ा भी रखें और साथ में ईमान और एहतिसाब वाली कैफियत पैदा करें, जिससे मुराद ये है कि आपने अपने अमल पर गौर करना है। रोज़ा नाज़रीन किराम अपने आप में रिफ्लेक्शन का एक मौका फ़राहम करता है। जब हम रोज़े की हालत में होते हैं, भूख और प्यास की शिद्दत, उस कैफियत को महसूस करते हैं और रब की रहमत की तरफ नज़र जमाते हैं और रब की रहमत हम पर बरसती है, तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि फ़रमाया कि रोज़ेदार के लिए तो वो लम्हा इंतहाई खुशी का होता है जब वो इफ्तार करता है। इसी तरीके से जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो वो लम्हा भी उसके लिए खुशगवार होगा। और कुरान करीम में आप देखें किस तरह ये बात बयान की गई, वुजूहुन यौमइज़िन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि उस क़यामत के दिन बास चेहरे हशाश बशाश होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने रब की तरफ देखते होंगे। तो ये सआदत अहले ईमान को अता होगी, लेकिन इसके लिए इस दुनिया के अंदर कुरान करीम की तालीमात पर, सुन्नत पर अमल करने की ज़रूरत है। और इस अंदाज से हमें इन इबादात को करना है कि इसकी रूह सामने रहे। उस रूह के साथ जब आप रोज़े की इबादत को पूरा करेंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी इबादत के अंदर अगर उसकी रूह को सामने ना रखा जाए तो फिर वो लुत्फ़ कभी हासिल नहीं होता। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अहकामात पर, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर इखलास के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की आयत के हवाले से जिस आयत करीमा का हमने इंतखाब किया है वो सूरतुल बक़रा आयत नंबर 185 है। वहाँ रमज़ान का तज़किरा, क़ुरआन का बयान, अल्लाह ताला ने रोज़े के हवाले से कुछ आसानियाँ भी अता फ़रमाई हैं उनका बयान, और इस बात का तज़किरा कि अल्लाह ने क़ुरआन की सूरत में जो तुम्हें नेमत अता फ़रमाई इस पर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 185 अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना है जिसमें क़ुरआन हकीम नाजिल किया गया। सारे महीने अल्लाह के हैं, रमज़ान अफजल है क़ुरआन हकीम की वजह से। आगे इरशाद हुआ, हुदल लिन्नासी, ये लोगों के लिए हिदायत है, व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और इसमें हिदायत की रोशन दलीलें हैं और यह हक़ व बातिल में फ़र्क कर देने वाला कलाम है। क़ुरआन सारे इंसानों के लिए हिदायत है, अलबत्ता मिलेगी किनको? जिनमें तक़वा होगा। अल-बक़रा की आयत नंबर 2 में ज़िक्र आता है हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। इस कुरान में हिदायत की रोशन दलीलें हैं, ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई है, इनफरादी ज़िंदगी के लिए भी और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए भी। ये फ़ुरक़ान है, हक़ व बातिल में फ़र्क कर देने वाला कलाम है। अगर आज हम किसी शुबहे में मुब्तला हैं, अगर शुरूर हम पर हमला आवर हैं, तो क्या क्राइटेरिया है कि सही और गलत में फ़र्क कर लें? वो क्राइटेरिया वो ख़ुद फ़ुरक़ान कुरान हकीम है।
आगे इरशाद हुआ फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, बस जो तुम में से इस महीने को पाए उस पर लाजिम है कि इसके रोज़े रखे। ये रोज़ों की फ़र्जियत, जो माह रमज़ान के रोज़े हैं उनकी फ़र्जियत का बयान आ गया। हदीस में आता है जिसने जानबूझकर रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ दिया, अब वो पूरी ज़िंदगी भी रोज़ा रखता रहे तो उसका इज़ाला मुमकिन नहीं। ये मुस्नद अहमद की रिवायत। हाँ, कुछ रियायतें अता हुई। वमन कान मरीज़न व अला सफ़रिन, और जो कोई बीमार हो या हालत सफ़र में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो वो बाद के दिनों में गिनती पूरी कर ले। बीमारी ऐसी कि रोज़ा रखना मुमकिन नहीं, हालत सफ़र दरपेश हो गया, या यूँ कहिए कि ख़वातीन के मखसूस अय्याम का मामला, तो शरीयत ने गुंजाइश दी है अभी रोज़ा ना रखना, बाद में रोज़ा क़ज़ा कर लेना। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाना चाहता है और मुश्किल फरमाना नहीं चाहता। साल भर के रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए गए, एक महीने का, एक महीने में विकास सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक, फिर बीमारी है, सफ़र का मामला, तो रियायत दी, बाद में गिनती पूरी कर लेना। अल्लाह आसानी फरमाना चाहता है, मुश्किल फरमाना नहीं चाहता। वलितुकमिलुल इद्दता, और चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो। बीमारी, सफ़र की वजह से रह गए, ख़वातीन के मखसूस मामलात की वजह से रह गए, बाद में गिनती पूरी करना। ये रोज़े क्यों रखवाए जा रहे हैं? वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो उस पर जो अल्लाह ने तुम्हें हिदायत अता फरमाई। ये गिनती पूरी कराई जा रही, रोज़े रखवाए जा रहे कुरान जैसी अजीम नेमत पर अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। इतनी अजीम नेमत अता हुई, रोज़ा रखवाया जा रहा है इस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए और इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए। हाँ, तकबीर एक वो है जो हम ज़ुबान से कहते अल्लाह अकबर, और एक तकबीर अमलन है, इनफरादी मामलात में भी और इज्तिमाई मामलात में भी अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल और उनका निफाज हो। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के रोज़ों की भी तौफ़ीक़ दे और कुरान पाक पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मुहम्मद। तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मुहम्मद। है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सगर में, तेरे लबों की लाली सगर में। फूलों ने तेरी, फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली, सारे नबी तेरे
वाले शागे मदीना, शागे मदीना, शागे मदीना, शागे मदीना। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। एक और घर, एक और सच्ची कहानी। जब भी मैं कहीं जिस घर में जाती हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता होगा कि मैं किस जगह बैठी हूँ, वहाँ पे क्या बीत रही है, वहाँ क्या हाल है लोगों का। ये ऐसी चीज़ें आके उस जगह पे बात करने के बजाय मुझे पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस घर पे क्या बीत रही है। इसी तरह आप लोग देख रहे होंगे, आपको इतना नहीं होता होगा जितना मुझे होता है, मगर ये बताने का, ये दिखाने का मकसद ही यही है कि दुनिया में क्या हो रहा है असली में। इस घर में मैं हूँ, इनके साथ मैं आपको इनसे बात करती हूँ। इनके शौहर इनको छोड़ के जा चुके हैं, इनकी भाभियाँ यहाँ होती हैं, और जिस तरह इनका चल रहा है, खाने को नहीं, ये बीमार हैं, इनका हाथ में बहुत शदीद तकलीफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या हुआ है? बहुत तकलीफ, परेशानी। क्या परेशानी है? बीमार है, पैसा भी नहीं है, इलाज भी नहीं है, इलाज की गरीब वालों को पैसा भी नहीं है। ना पैसा है, परेशानी ज़ाहिर है, पैसा नहीं है, हालात सही नहीं है, बीमारी अलग है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो खुश हों। और ये आपको ही, मुझे ही पता है, हम कोई कहता है कोई डिप्रेशन होता है, ये कहाँ जाएं, किसको सुनाएं? तो भाई बहुत तो भाई गरीब है, क्या करेगा। डॉक्टर ने क्या बोला है आपको? डॉक्टर बोलते कमजोर है, उम्र कमजोर है, ऐसा बोलते। आप उठती चलती फिरती नहीं है? दर्द है आपको बहुत? हाँ, बहुत दर्द है। नहीं, किस तरह से आपका गुजर कैसा होता है? कमाता कौन है? तो भाई का ना, भाई है, तो भाई है ना, छोटो बच्चा है, तो क्या करेगा गरीब। एक भाई है और उसके खुद के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो अपना गुजारा करे या इनको अस्पताल लेके जाए, किस तरह गुजारा हो। हालात ऐसे हो जाते हैं इंसान को, आई थिंक हालात भी बीमार डाल देते हैं। इनके हाथ में बहुत शदीद तकलीफ़ है, एक कोने में पड़ी। क्या मैं और आप इस तरह लेट सकते हैं? हमारी ख्वाहिशात, हमारी ज़रूरियात कितनी हैं वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और सिर्फ हमारा नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहा है। हर किस्म के इम्तिहानात हो रहे हैं दुनिया में। इम्तिहान हम सिर्फ वो समझते हैं जो बच्चे स्कूल में, ये बड़े इम्तिहानात हैं। किस से गुज़र रहे हैं, सब्र कैसे कर रहे हैं, चल कैसे रहे हैं, खा क्या रहे हैं, खाने को मिलता भी है कि नहीं मिलता, भूखे सो जाते हैं। और जब आज भूखे सोएंगे तो कल तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है काम कहाँ है अभी। तो ये है ज़िंदगी के हालात। प्लीज़ आगे बढ़ें। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम फ़ोन कर सकते हैं।
जैसी भी मदद करें। आप लोगों को ही पता है कि कतरा कतरा दरिया बनता है। ये मत सोचिए मेरे पास तो ये मेरे पास भी कुछ नहीं, कुछ भी आप करें जमा करके बहुत कुछ बन सकता है। वो नेकी मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी नेकी आखिरत के लिए बन सकती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम आगे बढ़ें और फ़ायदा उठाएं। सिर्फ रमज़ान में नहीं, पूरे साल, पूरी ज़िंदगी जब तक हम कर सकें। ये हमारी भी आजमाइश है। तो हमने कोई ऐसे नेक काम नहीं किए कि हम समझें कि बस ये तो इन्हीं के ऊपर है। नहीं, अल्लाह ताला हर एक को बचाए, देने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए। इंशाअल्लाह ताला। आप क्या चाहती हैं, आपके लिए क्या हो? पैसा भी चाहिए, इलाज भी जी, इलाज करो तो पैसा भी चाहिए, राशन भी चाहिए। इनको राशन खाना नहीं है, डॉक्टर को इनको दिखाना है। तो प्लीज़ आगे बढ़ें, एक सेकंड भी ज़ाया मत करें। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। ये आपके लिए प्ले एंटरटेनमेंट ने आपके लिए भेजा है, तोहफ़ा है। और इंशाअल्लाह ताला जो आप कह रही हैं, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम जो कर सके आपके लिए करेंगे। इंशाअल्लाह आगे बढ़िए, अल्लाह देगा ना। इंशाअल्लाह ताला देने वाला अल्लाह ही है। ये ज़िंदगी बेशक अल्लाह ही मदद करता है, आसरा अल्लाह पे ही है। अल्लाह ताला वसीले पैदा करता है, क्यों ना मैं और आप वसीले बने, आगे बढ़ें। और यही चीज़ें जो मेरे और आपके काम आएंगी, यही चीज़ें, पता नहीं, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, आपको इससे ज़्यादा अल्लाह देगा। तो हम कोशिश करते हैं, हम सब मिल के वादा भी करते हैं कि हम जो कर सके अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम करें। यहाँ तो छोटी छोटी चीज़ बहुत बड़ी आपके लिए बन जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं कि फिर हम जो भी कर सके आपके लिए करें। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान। रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته है नूर सहर चेहरे से तेरे, और शब के रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। कंजुल करमी मौलन निअमी हाद उम्मी लिशरीअतिही। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। साअती शजरून ताक़ल हजरू शुक़्क़ल कमरू बिइशराक़िही।
بإشارته الله 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 لا إله إلا الله. दिस इज़ ज़ुफैरा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट जिसका नाम है सेहत और रमज़ान। रमज़ान का महीना वैसे तो बहुत ही कोई बाबरकत महीना होता है, लेकिन इसमें सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ही कोई ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने सेहत का अपना ख्याल नहीं रखा तो रोज़ा तो पूरा एक जिस्मानी वर्जिश कह ले, जो कि पूरे साल के बाद आपके जिस्म के लिए एक आजमाइश भी आती है। और अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा तो आप रोज़े जैसी इबादत से बहुत अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद तो होंगे ही होंगे, और साथ में रमज़ान जैसे बाबरकत महीने को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ अवेल कर सकेंगे। बेहतरीन सेहत होने के लिए ज़रूरी है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ख़ास करके कोविड-19 का जो दौर चल रहा है कि एक के बाद एक ख़तरनाक वेव्स आती चली जा रही हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ लिप्टन की ग्रीन टी। लिप्टन की ग्रीन टी आपके रखेगी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग, साथ में आपके रखेगी ब्रेन को भी हेल्दी और हार्ट को भी रखेगी हेल्दी। और इसके साथ ही बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको बताती रहूँगी अपनी सेगमेंट में, जिसका नाम है सेहत और रमज़ान। लिप्टन की ग्रीन टी में आपको मिलेंगे 2 फ्लेवर्स, एक तो है लेमन फ्लेवर और दूसरा है वाटरमेलन फ्लेवर। लिप्टन की ग्रीन टी सिर्फ और सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं जनाब, ये बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से पी सकते हैं, मतलब शौक पे से पी सकते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं बच्चे चाय नहीं पीते, तो उन तमाम बच्चों को जो कि कुछ पीना चाहते हैं हॉट बेवरेज, कुछ चाय के टाइप की चीज़, तो उनके लिए ग्रीन टी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर पे जो फ्लू हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, उसके लिए मैं कहूँगी कि अगर ग्रीन टी में थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर आप ऐड करके अपने बच्चों को पिलाएं तो आपके बच्चों की गले की ख़राश, सीने में जो जकड़ आ जाती है, उन तमाम चीज़ों से आपके बच्चे रहेंगे महफूज। रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, वो होती है हाइड्रेशन की, क्योंकि इतने लंबे रोज़े 14 घंटे के तकरीबन जो हम रोज़े रख रहे हैं, उसमें हमारे जिस्म को सही तरीके से अगर हाइड्रेशन ना मिले, मतलब पानी का तनासुब हमारी बॉडी में सही ना रहे, तो हम बीमारी का शिकार तो होंगे ही होंगे, साथ में ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है और भी दीगर बीमारियां हम पे बहुत आसानी से अटैक कर सकती हैं। लिप्टन की ग्रीन टी एक ऐसा हॉट बेवरेज है जो कि आपकी बॉडी को रखेगा हाइड्रेट। अगर तो लिप्टन की ग्रीन टी आप ले रहे हैं सहरी में अपने सहरी के साथ, और अगर आप ले रहे हैं इफ्तार में अपने इफ्तार के साथ या इफ्तार के बाद, तो आपकी बॉडी रहेगी हाइड्रेट। और इन बिटवीन भी आप साथ साथ ले सकते हैं, जो कि आपको रखेगी बहुत ही एक्टिव। तो परेशानी होती है कि जनाब इफ्तार के बाद हम चाय के बगैर रहेंगे कैसे, हम तो एक्टिव ही नहीं हो सकते, बड़े लेथार्जिक से हो जाते हैं, सोने का दिल चाह रहा होता है, चाय का एक कप हमको एक्टिव रखेगा। तो जनाब चाय का एक कप एक्टिव तो रखेगा, लेकिन थोड़ा सा हैवी भी करेगा, क्योंकि उसमें शामिल होता है दूध और दूध के साथ चीनी, और इससे होता है आपका कैलोरी लेवल हाई। और ग्रीन टी एक ऐसा बेवरेज है जो कि आपके कैलोरी लेवल को रखेगा लो, नो कैलोरीज। और ग्रीन टी अगर आप अपने इफ्तार के बाद ले रहे हैं तो ये आपको फैट बर्निंग में भी हेल्प करेगा और साथ में आपको रखेगा एक्टिव भी। लिप्टन की ग्रीन टी में मौजूदा थेराइन जो है वो आपको रखेगा एक्टिव मतलब ये कि आपकी बॉडी स्लो नहीं पड़ेगी, जो कि इफ्तार
करने के बाद जब आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है तो बॉडी स्लो पड़ जाती है। ये आपको रखेगा एक्टिव और आप रहेंगे चुस्त, और आप कर सकते हैं अपनी तमाम इबादतें भी एक एक्टिवनेस के साथ। ग्रीन टी एक ऐसा बेवरेज है जिसको लेते हुए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो सकते, भले से खुदा ना ख्वास्ता आप हार्ट पेशेंट हो या डायबिटिक या खुदा ना खास्ता कैंसर पेशेंट हो, बल्कि ग्रीन टी एक ऐसा बेवरेज है जो कि आपको ओसोफेगल कैंसर जैसी भौतिक बीमारियों से भी बचा के रखेगा। ग्रीन टी पीने वाले लोगों का हार्ट होता है मजबूत और वो रहते हैं हार्ट की तमाम बीमारियों से दूर। कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका रहता है मेंटेन, क्योंकि ग्रीन टी फैट बर्निंग में बहुत हेल्प करती है। ग्रीन टी पीने वाले लोगों का वेट लॉस बहुत आसानी के साथ होता है, क्योंकि ये फैट बर्निंग में भी बहुत हेल्प करती है। लिप्टन की ग्रीन टी पीने वालों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बात मैं बताती चलूँ कि अगर आप लिप्टन की ग्रीन टी पीने के आदी हैं तो आपकी स्किन रहती होगी बहुत ही खूबसूरत, जिसकी वजह है इसमें मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट्स क्योंकि सेल रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं, इसलिए आपकी बॉडी तो हेल्दी रहेगी, साथ में आपकी स्किन भी करेगी शाइन और ग्लो, क्योंकि आप पी रहे हैं लिप्टन की ग्रीन टी। आप लोगों का सवाल है क्या ग्रीन टी शुगर के साथ लेनी चाहिए? तो मैं आपको जवाब दूंगी बिल्कुल नहीं। ग्रीन टी क्या कोई भी अगर आप बेवरेज ले रहे हैं तो उसमें मीठे के लिए अगर आपको कुछ ऐड भी करना है तो या तो ब्राउन शुगर वरना गुड़, और सबसे बेस्ट है शहद या गुड़। अगर आप अपनी किसी भी बेवरेज में ले रहे हैं तो वो आपको रखेगा सेहतमंद इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर, क्योंकि वाइट शुगर रिफाइंड होती है और वो आपको नुकसान पहुंचाती है। रमज़ान में रहमतें तो आती ही आती हैं, साथ में लोगों के अंदर एक मोटिवेशन भी आती है कि रमज़ान में तो हमने अपना वेट लूज़ कर लेना है, क्योंकि जब हम इतनी देर खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम बहुत आसानी से वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक हद तक तो कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन जो टाइम आप खाने पीने में गुजार रहे हैं उसमें आपकी ग़िज़ा और आपका फूड इंटेक ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी बॉडी की तमाम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। और उसमें जो बेस्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी जो कि आप लोगों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा वो है लिप्टन की ग्रीन टी। लिप्टन की ग्रीन टी में मौजूदा कैटेकिन्स आपके फैट बर्निंग में बहुत मेन रोल प्ले करेंगे और साथ में आपके BMI को भी मेंटेन रखेंगे। जब BMI मेंटेन होता चला जाएगा तो डेफिनेटली आप बहुत ही स्लिम और अच्छे स्मार्ट नज़र आएंगे। ग्रीन टी में मौजूदा कैटेकिन्स फैट बर्निंग में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। लेमन ग्रीन टी में मौजूदा विटामिन सी आपके फूड को डाइजेस्ट होने में आसानी देता है, जिसकी वजह से आप बहुत हेल्दी रह पाते हैं। रमज़ान में वेट लॉस का खप तो सबको चढ़ता है जनाब, लेकिन साथ में कोई समोसे और पकोड़े भी नहीं छोड़ना चाहता। और समोसे और पकोड़े जब हम ले रहे होते हैं तो समटाइम्स कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने का भी खदशा रहता है। उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट आप लेंगे? दैट इज़ लिप्टन की ग्रीन टी। अगर आप लिप्टन की ग्रीन टी ले रहे हैं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल रहेगा कंट्रोल और लेमन टी हेल्प करेगी आपके फैट बर्निंग में। लाइक आपने जो भी फ्राइड चीज़ें खाई हैं उसको डाइजेस्ट करने में अगर आप ले रहे होंगे लिप्टन की ग्रीन टी। आजकल के मौसम में मौजूदा वायरल इन्फेक्शंस ने भी बड़ा परेशान किया हुआ है कि हम फ़ौरन खौफज़दा हो जाते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता कोविड के पॉजिटिव तो नहीं हो गए। ग्रीन टी में मौजूदा कैटेकिन्स जैसे एंटीबैक्टीरियल आपको रखेंगे महफूज हर किस्म के वायरल इन्फेक्शन से। तो ग्रीन टी सिर्फ और सिर्फ जवान लोगों के लिए ही मुफीद नहीं, बल्कि घर के बच्चों, जवानों और बुजुर्गों, बल्कि पूरी फैमिली के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो तमाम लोग जिनको के हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो उनके लिए तो ग्रीन टी एक किसी खुशखबरी से कम नहीं कि ग्रीन टी पीने वालों का ब्लड प्रेशर रहता है कंट्रोल। लिप्टन की ग्रीन टी आपके ब्लड प्रेशर को करती है लोअर। तो देखा आपने, मैंने अपने सेगमेंट में आपको कितने बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जो है लिप्टन की ग्रीन टी। लिप्टन की ग्रीन टी लेने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं, जिसमें आपकी रहेगी स्किन फ्रेश और ग्लोई, आपका हार्ट रहेगा हेल्दी, आपका इम्यून सिस्टम रहेगा स्ट्रॉन्ग और आप रहेंगे खुशबाश और एक्टिव। वो जो एक प्रॉब्लम है ना आपकी कि रोज़ा खोलने के बाद चाय तो बहुत ज़रूरी है, तो अगर आपने ली लेमन की ग्रीन टी या वाटरमेलन की ग्रीन टी तो आप रहेंगे एक्टिव और चुस्त और तमाम कामों के साथ साथ अपनी इबादत भी कर सकेंगे बेहतरीन तरीके से। मुझको इजाज़त दीजिए। दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट टुफैरा। अल्लाह।
वालेकुम, मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम बात करें किस पर? माह रमज़ान में हम बात करें बादामों पर। बादाम वाहिद ड्राई फ्रूट है जो हम सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा, बहार हर मौसम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये हर घर में अगर आप ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो मुझे लगता है कि तकरीबन 70 से 80% लोग जो है वो अपनी ग्रॉसरी में भी बादाम लेकर आते हैं। आज मैं आपको इसकी 2 से 3 बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ बताऊंगी जो आप माह रमज़ान में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आजकल का ज़माना है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बरक़रार रखना है, बढ़ाना है। और बादाम को वैसे तो सब तशबीह देते हैं कि जिनकी आँखें मतलब आँखों की कमज़ोरी के लिए आपने सुना होगा सौंफ, बादाम, मिश्री का इस्तेमाल करें और आँखों की रोशनी बढ़ाएं। लेकिन बादाम बहुत तरीक़े से आप इस्तेमाल कर सकते हैं माह रमज़ान में अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो दूध से एलर्जिक होते हैं और जो बच्चे हैं उनको भी दूध नहीं हज़म होता, बुज़ुर्ग हैं उनको भी दूध हज़म नहीं होता। एक उम्र आती है तो दूध वैसे भी सबको पता है कि प्रोटीन का ख़जाना है, दूध पीना चाहिए। दूध आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, दूध के बेशुमार फ़ायदे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो दूध नहीं पी सकते, उनको चाहिए कि वो ऑल्टरनेट में क्या करें, बहुत सारी और चीज़ों के साथ बादाम का दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने 7 से 8 बादाम लिए, ये एक ग्लास के लिए मैं बता रही हूँ। उसको आपने क्या किया, मिट्टी के बर्तन में पानी के साथ सोक कर दिया। सोक करने के बाद आपने उसको उसके ऊपर से जो छिलका है वो उतार लीजिए। उतारने के बाद उसको 1 से 1.5 गिलास जो पानी है उसमें डालकर उसको ब्लेंड कर लीजिए। चाहे तो इसमें एक छोटी इलायची डाल दीजिए, मगर फिर इलायची का टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो कुछ लोगों को इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो आप इसमें इलायची डाल दीजिए। चाहे तो इसमें आप मिश्री मिला दीजिए, चाहे तो आप इसमें शहद मिला दीजिए। मेरे हिसाब से मिश्री ज़्यादा बेहतर होता है। आप इसमें मिश्री डाल दीजिए और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, याद रखिएगा, ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से करना है ताकि बादाम का दूध हासिल किया जा सके। बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद आपको बादाम का दूध मिल जाएगा। ये 1 गिलास दूध आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगा, आपकी भूख को कंट्रोल रखेगा, आपके रोज़ों को सहल बनाएगा। तो कितने मज़ेदार चीज़ है कि बादाम का दूध आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ों में जो है लोग, क्योंकि हमारे रोज़े बहुत लंबे जा रहे हैं और फिर कुछ लोगों को दूध हज़म नहीं होता। तो एक तरकीब ये भी है बादाम की। और वैसे बादाम की खीर भी बनाई जा सकती है और बादाम का शरबत भी बनाया जा सकता है। तरीक़ा उसका वही है कि आपने बादाम को भिगो देने हैं, भिगोने के बाद उसका ऊपर का छिलका उतारना है। उसके बाद आपने चीनी का शीरा बनाना है और चीनी का शीरा बना के जो आपने बादाम भिगोए हैं उसको इस शीरे के साथ ब्लेंड कर दीजिए। ब्लेंड करने के बाद आप इस जो शीरा बनाया है इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। कुछ लोग जो हैं इसको पकाते भी हैं, दो बादाम को और चीनी का शीरा जो है उसको पका लेते हैं। पकाने के बाद फ्रिज में रखते हैं। आपको बादाम का शरबत बन गया। तो बजाय और भी बहुत सारे शरबत जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके साथ आप बादाम का शरबत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपके रोज़ों को भी सहल बनाने में और आपकी एनर्जी लेवल को अच्छा रखने में आपकी मदद करेगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं ये इस रमज़ान में, इस माह रमज़ान में आपके रोज़ों को आसान बनाने में और आपकी सेहत को बरकरार रखने में आपकी मदद करेगी। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो
सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर आप जो चाहें तो कुछ नहीं मुश्किल। हुजूर आप जो चाहें तो कुछ नहीं मुश्किल। सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मरहबा मरहबा माहे रमज़ाने करीम, मरहबा मरहबा माहे रमज़ाने करीम। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। खिल गए गुंचे दिलों के, आ गया रमज़ान। खिल गए गुंचे दिलों के, आ गया रमज़ान। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। लेके बरकतें बहार, आ गया रमज़ान। लेके बरकतें बहार, आ गया रमज़ान। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। सहरी की भी क्या रौनक, इफ्तार भी क्या खूब, पुरकैफ हंसी मंजर दिल जिसमें गए डूब। अब्र रहमतों के लिए आ गया रमज़ान, अब्र रहमतों के लिए आ गया रमज़ान। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, माहे रमज़ान।
रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। आया है लेके बेपना खुशियाँ और नेमतें, मिल जाएंगी इस माह की बरकत से राहतें। बेमिसल खजीने लिए फिर आ गया रमज़ान, बेमिसल खजीने लिए फिर आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। खिल गए गुंचे दिलों के, आ गया रमज़ान, खिल गए गुंचे दिलों के, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। लेके बरकतें बहार, आ गया रमज़ान, लेके बरकतें बहार, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। एहसान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और एक बार फिर से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ एहसान रमज़ान में, जहाँ मैं हर रोज़ लेके आती हूँ आपके लिए नित नई रेसिपीज़, लेकिन झटपट बनने वाली रेसिपीज़ भी, क्योंकि रमज़ान में हम कोशिश करते हैं कि जितनी आसान और यमी रेसिपीज़ हम बनाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो हम इबादत में भी गुजारें। इस तरीके से आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक चना चाट की रेसिपी, लेकिन वो सिंपल चना चाट नहीं है। वो क्या है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा पूरा शो। लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आजकल क्योंकि कोविड की तीसरी लहर चल रही है, और सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। सेहत का ख्याल कैसे रखेंगे? जब हम अपने हाथों को बार बार धोएंगे और साफ़ रखेंगे। तो जब भी आप किचन में जाएँ खाना पकाने से पहले अपने हाथों को जो है वो अच्छी तरीके से साबुन से धोएं। कौन से साबुन से या हैंड वॉश से? वो सिर्फ डेटॉल का हैंड वॉश या साबुन होना चाहिए। खाना पकाना शुरू करने से पहले अपने हाथ जो है वो डेटॉल के हैंड वॉश से धो लेते हैं, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि डेटॉल का साबुन और हैंड वॉश जो है वो 100 किस्म की मुख्तलिफ बीमारी फैलाने वाले जरासीम के ख़िलाफ़ जो है वो हमें महफूज रखता है। और कोविड में स्पेशली डेटॉल और डेटॉल का साबुन जो है वो मौसर है। और हाथ धोने के बाद हमने यहाँ पे अपने हाथों की सफाई का तो ख्याल कर लिया, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, हमें हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं हाथ धोने के बाद यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रोज़ पेटल के टिश्यू पेपर्स, जिसको आप जो है वो यूज़ करके डिस्कार्ड कर दीजिएगा। टॉवल यूज़ करना अवॉइड करें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, अगेन वही वाली बात है कि हम कोविड के ख़िलाफ़ जो है उससे वबा से बचने के लिए जो है अपनी फैमिली और अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर के लिए सपोर्ट देख रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपनी हाइजीन का भी मुकम्मल ख्याल रखते रहें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तो आज की रेसिपी जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही क्विक, सिंपल और आसान है, जो कि हम बना रहे हैं सबरोसो की चिकन टिक्का फ्लेवर से, जो कि चिकन टिक्का इनकी एक बोटी है, उसको हम चाट में मिक्स करेंगे। वो कैसे मिक्स करेंगे आपको बताते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे सबरोसो का चिकन टिक्का का जो है वो टॉपिंग है, जिसको आप पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी आप एक्स्ट्रा टॉपिंग, चाहे आप वो सैलड यूज़ कर रहे हो, चिकन सैलड बनाना चाहते हैं, आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आज इसको यूज़ कर रही हूँ चटपटी सी चाट बनाने में, जो कि हम बना रहे हैं टिक्का चना चाट। टिक्का चना चाट बनाने के लिए हम सबरोसो की जो है वो टिक्का टॉपिंग वाली प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है। पीछे बैक पे आपको इसकी इंस्ट्रक्शंस भी दिख जाएंगी, आप उसको देख के भी जो है फॉलो करके भी जो है आप इसको बना सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से आज मैं बता रही हूँ आप ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा जी, हम इसको अनपैक कर लेते हैं। सबरोसो चिकन जो है वो 100% हलाल है, और इसमें किसी भी किस्म के कोई भी प्रिजर्वेटिव्स शामिल नहीं होते, बल्कि ये बहुत ही खालिस स्पाइसेस के साथ जो है वो मसाले इसमें यूज़ किए जाते हैं, जिससे हमें एक चटपटा सा जायका आता है। तो ये हमने पैकेजिंग जो है वो खोल ली है इसकी, और इसमें से ये देखिए इस तरह की जो है वो चिकन टॉपिंग्स निकलते हैं। ये देखिए टिक्का फ्लेवर में जो चिकन टॉपिंग्स हैं, इसको हम खोल लेते हैं।
और जितनी आपको यूज़ करनी है अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं एक बोल में यहाँ पे निकाल लेती हूँ इसको हम यहाँ रख देते हैं। ओके जी, अच्छा जी, ये देखिए मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसको थॉ करके रख दिया था, तो ये बहुत सॉफ्ट है मेरे पास। जितने भी चिकन टिक्के की आपको यूजेज चाहिए आप उतनी निकाल लें। ये देखिए दिस इज़ इनफ फॉर मी, रिमेनिंग हम जो है वो रख देंगे। अच्छा जी, अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड होती है, ऑलमोस्ट प्रिपेयर होती है। आप इसको डीफ्रॉस्ट कर लीजिएगा उसी वक्त आपने निकाला है तो। स्टोव यहाँ पे हम ऑन कर लेते हैं स्लो फ्लेम पे। और अब हम इसको जो फ्राई करेंगे, हम जिस प्रोडक्ट के साथ इसको फ्राई करेंगे वो ब्रांड जो है किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, जो कि है डालडा। डालडा घर में जो है वो हर कोई जानता है, हर घर में यूज़ करता है, इसकी किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डालडा कुकिंग ऑयल को अगर मैं कोई उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने जाऊँ तो इसका ये वाला हिसाब हो जाएगा कि भाई चिराग को या दिए को रोशनी दिखाई जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डालडा कुकिंग ऑयल हम जानते हैं, सनफ्लावर ऑयल है, डालडा कुकिंग ऑयल आता है, कैनोला ऑयल है, डालडा ऑलिव ऑयल है। और इन सब की शानदार जो इनकी रिवायत है उसको बरकरार रखते हुए डालडा ने अब इंट्रोड्यूस करवाया है डालडा कलौंजी कुकिंग ऑयल। कलौंजी के जो ख़ुसूसियात हैं उनसे हम सब वाकिफ़ हैं, जो बेशुमार इसकी इफ़ादियत है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। और ये कितना अच्छा है कि अब डालडा ने जो हमें कलौंजी ऑयल दे दिया है, तो जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो ये हो गया हमारा डालडा कुकिंग ऑयल। ने जो है वो डालडा कुकिंग ऑयल सिर्फ 2 टेबलस्पून लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा आपने लेना है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो प्री कुक्ड होती है चिकन सबरोसो की। हमें ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ी जैसे ऑयल हीट अप होता है हम उसमें चिकन ऐड कर देंगे। सबरोसो की चिकन टिक्का टॉपिंग यूज़ कर रही हूँ मैं। हम बना रहे हैं मज़ेदार सी टिक्का चना चाट। आप लोगों ने आलू छोले की चाट और दही बड़े की चाट तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज आप टिक्का चना चाट खा के देखिएगा एंड आई एम श्योर आप बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत ही यमी बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। अच्छा जी, ये देखें ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ है मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी है और इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ज़रा सा। अच्छा जी, मैंने ऑलरेडी इसको फ्रीज़र से निकाल के थॉ करके रखा था, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप फ्रीज़र से अपने जो है वो फ़ौरन निकालते हैं डायरेक्टली, तो आप इसको डीफ्रॉस्ट करिएगा। सिर्फ डीफ्रॉस्ट का प्रोसेस जो है वो पैकेट के पीछे मौजूद है। आप वो रेसिपी फॉलो करते हुए, मेथड फॉलो करते हुए आप इसको डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं। जब तक यहाँ पे चिकन हो रही है मैं प्लेट तैयार कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी रोज़ पैटल का ज़ूब किचन टॉवल। ज़ूब किचन टॉवल जो है वो हम सब जानते हैं, सबके घरों में यूज़ होता है, मेरे घर में भी यूज़ होता है। इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि ये तकरीबन 260 एक्स्ट्रा कैलोरी, जो एक्सेस कैलोरी हमारे खाने मौजूद होती हैं, हम जो भी फ्राइंग करते हैं, हम जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, आपकी कोई भी रेसिपी हो, 260 एक्स्ट्रा कैलोरीज़ जो है ये ज़ू पेपर टॉवल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो सोचें वैसे ही हम कितनी कैलोरीज़ काम करके खाते हैं और इतने हम हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो कितना ही अच्छा है, थैंक्स फॉर ज़ू किचन टॉवल के ये हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ बर्न करने के अलावा भी जो है वो एक हमारे पास एक टिश्यू पेपर टॉवल किचन मौजूद है जो कि हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ जो हैं वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जनाब ये हो गया और ये देखें आप चिकन भी जो है वो फ्राई हो गई है, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है यहाँ। ये देखिए जनाब, सबरोसो की चिकन टिक्का टॉपिंग जो है वो रेडी है। मैं दोबारा बताती चलूँ आपको, सबरोसो की चिकन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100% हलाल हैं और ये तकबीर के साथ जो है वो हाथ से तकबीर पढ़ते हुए ज़िबा की जाती हैं। और ये देखिए ये टॉपिंग जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं हम असेंबलिंग की तरफ। चाट की असेंबलिंग के लिए सबसे पहले आपको चाहिए छोले। मेरे पास यहाँ पे 2 कप वाइट छोले हैं, सफ़ेद चने जिसे हम कहते हैं बॉईल किए हुए, वो ले लेंगे हम। सही है जी, वो ले लिए मैंने यहाँ पे। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे क्यूकम्बर, क्यूब की फॉर्म में मैंने कट कर लिया, ये ले लेंगे आप 1/4 कप या एज़ पर योर रिक्वायरमेंट जितना आपको पसंद है। अच्छा जी, उसके बाद टमाटर है मेरे पास यहाँ पे अगेन 1/4 कप, ये ले लेंगे हम। टमाटर चला गया इसमें। और फिर प्याज के बगैर चाट का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। प्याज डाल दी हमने, खीरा डाल दिया, टमाटर डाल दिए। अब बारी है इसकी सीजनिंग की। सीजनिंग के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं नमक पे हाथ थोड़ा सा हल्का रखिए क्योंकि ऑलरेडी छोले बॉईल करते हुए मैं नमक ऐड करती हूँ, आप लोग भी आई एम श्योर करते होंगे। 1/4 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, मिर्चों का रेशो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है कम बढ़ती कर सकते हैं।
धनिया पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, और थोड़ा सा तीखा और चटपटापन देने के लिए ½ टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लाल मिर्च का पाउडर अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं अगर तीखापन आपको ज़्यादा लगे। खटास के बगैर चाट थोड़ी सी अधूरी है, तो आमचूर पाउडर हम यहाँ पे डालेंगे ½ टीस्पून। खट्टा खट्टा थोड़ा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े की लगेगी। और चाट मसाला मेरे पास है यहाँ पे 1 टीस्पून, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम कर लेंगे इसकी मिक्सिंग, अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे और एक स्पैचुला। अब इसमें हम डालेंगे दही और साथ साथ मैं यहाँ पे डालूंगी आलू। आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं ये कलर में, आलू येलो कलर के। इसको मैंने क्या किया था, मैंने 2 अदद आलू लिए, इसको मैंने छील लिया। छीलने के बाद इसको मैंने पानी में बॉईल किया। पानी में मैंने ½ टीस्पून नमक डाला और उसके बाद मैंने इसमें जर्दे का रंग डाल दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि जर्दे का रंग डालने के बाद कितने अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं कि बाहर थोड़ा सा डार्क येलो कलर है, अंदर से हल्का लाइट सा येलो कलर है। कोशिश करें इफ्तार की टेबल पे हम जो भी सर्व करते हैं थोड़ा सा कलरफुल हो, तो वो दिखने में उतना ही टेम्पटिंग लगता है और डिलीशियस हो जाता है और खाने में भी जो है वो मज़ा आता है। और वो एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि खाना पहले नज़रों से खाया जाता है, वो फिर पेट तक जाता है। तो अगर देखने में आपकी रेसिपी जो है वो अच्छी लगेगी, कलरफुल लगेगी, टेम्पटिंग लगेगी, तो ऑफ कोर्स हर कोई सबसे पहले उसी रेसिपी पे हाथ मारेगा और कहेगा यार ये ट्राई करें, पहले ये क्या बनाया है हमने। अच्छा जी, ये देखिए मिक्सिंग हमारी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे दही, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा अच्छा से फ्लेवर भी देंगे। दही से बहुत अच्छा सा एक इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा दही इसमें डाल दूँगी एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। दैट्स इट, ये जनाब हो गया। और ये देखें हमारी चाट जो है वो टिक्का चना चाट हमारी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। इसको हम असेंबलिंग करेंगे। चिकन टिक्के की जो टॉपिंग्स हैं वो हमने ऑलरेडी हल्की सौते करके रख ली हैं। अब जब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे फाइनल प्रेजेंटेशन फाइनल बोल में, तो इसको मैं ऊपर से भी थोड़ा सा गार्निश करूँगी, सर्व करूँगी और थोड़ी सी मैं इसमें डाल के भी जो है वो मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी सी चिकन मैंने सेव कर ली है जो मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। और यहाँ पे ये देखिए हमारी टिक्का चना चाट जो है वो रेडी हो चुकी है। और इस वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। मैं इसको निकालती हूँ फाइनल सर्विंग प्लेटर में, जब तक आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एहसान रमज़ान, और एहसान रमज़ान में हम बना रहे थे टिक्का चना चाट, जो कि बहुत ही मज़े की बनी है। यमी सी आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है और कितनी डिलीशियस एंड टेम्पटिंग लग रही है, कलरफुल सी भी है। और इसको मैंने ब्रेक में जब हम गए थे तो ब्रेक में जाते वक्त मैंने जो असेंबलिंग आपके सामने की थी, मिक्सिंग की थी, उसको मैंने सर्विंग बोल में निकाल लिया। ऊपर से मैंने पापड़ी के साथ चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च के साथ इसको गार्निश किया है और थोड़ा सा फ्रेश चॉप्ड हरा धनिया डाला है। तो ये जनाब रेडी हो चुकी है, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। और अब चलते हैं हम हमारी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि वो भी बहुत ही मज़े की है। तकरीबन हर घर में जो है वो इफ्तार में बनाई जाती है, और लेकिन आज हम उसको डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं, तो आपको आई एम श्योर ज़रूर पसंद आएगी। आज हम बना रहे हैं क्रीमी एल्बो पास्ता इन मस्टर्ड सॉस, जो कि हम बनाएंगे सबरोसो के चिकन नगेट से। इफ्तार में हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को चूज़ करें, ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इंतखाब करें जो कि बहुत जल्दी झटपट और क्विकली बन जाए। सो थैंक्स टू सबरोसो के हमारी लाइफ जो है उन्होंने इतनी आसान कर दी है। और प्लस इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पे हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से कांटेक्ट अवॉइड करें, हम बाहर निकलना अवॉइड करें, तो हमारे पास हाइजीनिकली पैक सबरोसो की प्रोडक्ट जो है वो मौजूद हैं। इनमें डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, इनकी चिकन है, चिकन कीमा है, नगेट्स हैं। अभी से पहले हमने जो है वो चिकन टिक्का टॉपिंग यूज़ करते हुए हमने चाट बनाई थी मज़े की। तो अभी भी हम जो है वो चिकन नगेट्स यूज़ करके हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी पास्ता। तो ये देखें जनाब, सबरोसो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से बता रही हूँ। सबरोसो जो है वो 100% हलाल प्रोडक्ट है, हलाल चिकन है, और ये बाकायदा हाथ से इसकी चिकन को ज़िबा किया जाता है और तकबीर पढ़ते हुए ज़िबा किया जाता है। तो ये देखिए जनाब, सबरोसो के चिकन नगेट्स हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं अब ऑयल डालूँगी बेशक यहाँ पे फ्राइंग करने के लिए, जो कि है हमारा डालडा कलौंजी कुकिंग ऑयल, जो कि डालडा ने एक नया ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, डालडा कुकिंग ऑयल, डालडा सनफ्लावर ऑयल।
डालडा का कनोला ऑयल के बाद उन्होंने अपनी जो है रिवायत को बरकरार रखते हुए सेहत, क्योंकि डालडा हमेशा हमें सेहतमंद चीज़ें प्रोवाइड करता है, इन्होंने कलौंजी कनोला ऑयल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। डालडा कलौंजी ऑयल में बनाएं तो वो हमारे लिए ऑलरेडी एक इम्यून बूस्टर का काम करेगा और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो देखें जी, ऑयल जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हुआ है, मैं यहाँ पे सबरोसो के चिकन नगेट्स जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ये आप जस्ट वैसे भी फ्राइज़ के साथ बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। अभी हम इसको पास्ता में यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो आप इसको रैप्स में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने शैलो फ्राई करना है, मेक श्योर ताकि जो है वो आपको अच्छा प्रॉपर टेस्ट मिल सके। चलें जी, इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अच्छा, अक्सर देखा है लोग जो है वो नगेट्स फ्राई करते हुए जो है उसको बर्न कर देते हैं, बहुत डार्क ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं। आपने उतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना। सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट फ्रीज़र से निकालें सबरोसो की कोई भी प्रोडक्ट, आपने जैसे चिकन नगेट्स मैंने निकाले तो आपने इसको सबसे पहले डीफ्रॉस्ट कर लेना है। और दूसरी बड़ी बात हमारे लिए बहुत अच्छी है कि सबरोसो के पैकेट के पीछे तमाम इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं इसकी, तो आप उसको फॉलो करते हुए जब रेसिपी बनाएंगे तो आई एम श्योर आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ का सामना नहीं होगा। तो अब हम ये नगेट्स जो हैं वो फ्राई कर लेते हैं। और ये नगेट्स जो हैं वो हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं, तो मैं अपनी प्लेटर तैयार कर लूँ जिसमें मैं इनको डिश आउट करूँगी। अगेन आई एम गोना यूज़ ज़ूप किचन टॉवल, जो कि हर किचन की ज़रूरत है और मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि ज़ूप किचन टॉवल जो हैं वो आप यूज़ करें, क्योंकि ज़ूप किचन टॉवल्स जो हैं वो 260 कैलोरीज़ जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ होती हैं जो हमारे फ्राइंग आइटम्स में से निकलती हैं वो उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप सोचें ना, जहाँ पे हम इतने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं अपनी कैलोरीज़ को लेके, तो कितना ही अच्छा है कि हम 260 हमारी जो कैलोरीज़ हैं वो हम वैसे ही जो है वो एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, अब्जॉर्ब कर लेगा ज़ूप पेपर टॉवल उसको। तो कितनी अच्छी बात है। तो ज़रूर अपने किचन में रखिएगा ज़ूप किचन टॉवल्स। और ये देखिए, जो नगेट्स फ्राई हो चुके हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। ये जो हो गए हम उनको निकाल लेंगे। अगेन बताऊँ आपको सबरोसो की प्रोडक्ट के बारे में एक मज़ेदार सी बात बताऊँ मैं आपको कि हम जो अक्सर सुनते हैं कि ब्रॉयलर चिकन के अंदर जो है वो हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं और इस तरह से जो सब होता है, ये सब एक अफवाह है, ये सब एक फ़ेक न्यूज़ है। अगर आप चाहें तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं ख़ुद से कि वर्ल्ड वाइड कहीं भी जो है वो ब्रॉयलर चिकन्स को जो है वो इस तरह से हार्मोन्स नहीं इंजेक्शंस दिए जाते, जिसकी वजह से जो है वो प्रीमेच्योर ग्रोथ होती है उनकी। और ये देखें जनाब, नगेट्स जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। सारे नगेट्स हम निकाल चुके हैं यहाँ पे और इसको अब हम एक साइड पे रख देंगे। सही जी, अब बारी आती है पास्ता बनाने की। ये पैन मैं यहाँ पे रख देती हूँ और ये वाला बोल यहाँ ले लेते हैं हम। हम यहाँ पे क्रीमी मस्टर्ड पास्ता बना रहे हैं। वैसे तो आप इसमें बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी हेल्दी सब्स्टिट्यूट है जो कि है डालडा कलौंजी कुकिंग ऑयल। हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पे जस्ट 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून, दैट्स इट। बस इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि हम पास्ता बना रहे हैं। कम से कम हम ऑयल यूज़ करेंगे। और अगर ड्यूरिंग कुकिंग आपके हाथ ख़राब हो जाएं तो आप रोज़ पेटल के अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यूज़ के साथ जो है अपने हाथ साफ़ भी कर सकते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए भी जो है वो अल्ट्रा सुपर सॉफ्ट है। अच्छा जी, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है हमारा यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बहुत ही बारीक चॉप प्याज है मेरे पास। आपने ये अराउंड 2 टेबल स्पून के करीब ऐड करनी है, दैट्स इट। इसको हम सौते कर लेंगे इतना कि थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना, जस्ट हल्का सा हमने इसको ट्रांसलूसेंट करना है। जब तक हमारी प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो रही है, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी आइएगा और देखते रहिए एहसान रमज़ान। एहसान है रमज़ान।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एहसान रमज़ान, और एहसान रमज़ान में हम बड़ा ही मज़ेदार सा जो है क्रीमी मस्टर्ड सॉस पास्ता बना रहे हैं सबरोसो के चिकन नगेट यूज़ करते हुए। भाई हमने सोचा कि क्विकली झटपट जल्दी से कोई रेसिपी बता दें कि बच्चे पास्ता की फरमाइश लाजमी करते हैं, लेकिन फिर अभी चिकन निकालो, मेल्ट करो, कटिंग करो, तो उससे बेहतर है हमने कहा बच्चे नगेट्स के शौकीन भी होते हैं और पास्ता के शौकीन भी होते हैं, तो हमने दोनों का कॉम्बो बना लिया जो कि बहुत ही मज़े का होता है। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम कर रहे थे प्याज को ट्रांसलूसेंट। आप देख सकते हैं प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट हो गई है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा ऐड करना है। ये गया मैदा एक, और ये 2 चम्मच मैदा गया, और इसको हम करेंगे इसकी अच्छे से भुनाई। मैदे को हमने भूनना है ताकि मैदे में जो है वो कच्चापन बिल्कुल ना रहे। जी जनाब, देखें मैदे की भुनाई जो है वो अच्छी खासी हो गई है। अब मैं यहाँ पे मेरे पास है मशरूम्स मैंने ऐड कर दिए हैं, थोड़े से अच्छे लगते हैं मशरूम्स हेल्दी भी होते हैं, फुल ऑफ विटामिन डी होते हैं, लेकिन हम जो है वो अपने यूज़ में लेते नहीं हैं डेली बेसिस पे। मैं यहाँ ग्लव्स पहन लेती हूँ। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे मशरूम्स डाल के, ताकि मशरूम्स का थोड़ा सा जो पानी होता है वो एक्सेस वाटर ड्राई हो जाए। अच्छा जी, और अब जो है इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन स्टॉक अराउंड ½ कप, और इसको हम करेंगे इस तरीके से मिक्स ताकि मैदे के मिक्सचर में कोई लम्स ना पड़े। ये देखिए, आप यहाँ पे विस्क की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि जो मेरा बैटर था वो इतना गाढ़ा था नहीं। आप ये देख सकते हैं कैमरे की मदद से कि देखें कोई लम्स नहीं है। ये देखें जी, मिक्सचर हमारा जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑल पर्पस मिल्क 1 कप। हम फुल क्रीमी पास्ता बनाएंगे। ये देखिए जी, 1 कप जो है वो ऑल पर्पस मिल्क जाएगा इसमें, और इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं मिक्स। देखिए जी, ऑल पर्पस का हमने डाल दिया इसमें मिल्क, और इसको एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम इसमें ऑल पर्पस की क्रीम ऐड करेंगे। इससे एक बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा पास्ता में। ये देखें, 1/4 कप के करीब इसमें हम जो है वो क्रीम ऐड करेंगे। कंटिन्यू स्टिरिंग जो है वो साथ करते रहेंगे हम। अब हम करते हैं इसकी सीजनिंग। ये देखिए, कोई लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से जो है वो हमारी सॉस तैयार हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास है शिमला मिर्च, ये भी मैं ऐड कर दूँगी। 1 कैप्सिकम ले लीजिए, आप उसको जूलियन कट कर लीजिए। थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी अच्छी लगती हैं, ग्रीन इफेक्ट भी अच्छा आ जाएगा इसमें। और जी, अब हम करते हैं इसकी सीजनिंग। नमक मैं इसमें ऐड करूँगी हस्बे जायका। आप अराउंड 1/4 या ½ टीस्पून नमक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चिकन स्टॉक हमने इसमें डाला है, उसमें भी नमक होगा। उसके बाद काली मिर्च पाउडर जाएगी इसमें 1 टीस्पून। इसमें जाएगा ड्राइड ऑरिगेनो 1 टीस्पून। मिक्स इटालियन हर्ब्स जाएंगे इसमें 1 टीस्पून, और उसके बाद मस्टर्ड पेस्ट जाएगा इसमें अराउंड 2 टेबलस्पून। इससे एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और जस्ट अ हिंट ऑफ गार्लिक देने के लिए, जस्ट अ हिंट, हम 1/4 टीस्पून इसके अंदर जो है वो गार्लिक पेस्ट यूज़ करेंगे, या फिर अगर फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक आपके पास है आप वो यूज़ कर लीजिए। उससे बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर और टेक्सचर आ जाएगा। एंड देयर यू गो। इसके बाद अब मेरे पास है यहाँ पे बॉइल्ड एल्बो पास्ता। पास्ता को आपने 7 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए मैक्सिमम बॉईल कर देना है, और जब पास्ता बॉईल हो जाए तो आप उसको ठंडे पानी से रिंस ऑफ कर लीजिए। ये मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ठंडे पानी से रिंस ऑफ क्यों करें, ताकि जो पास्ता का टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर होता है एक्सट्रीम हॉट पे, वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा 1 और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको आप मिक्स करेंगे तो पास्ता कभी भी आपका चिपकेगा नहीं। ये पास्ता आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, कहीं से भी चिपका हुआ नहीं है, सारे पास्ता जो है वो अलग अलग है। इसका रीज़न ही यही है कि जो एक मैं टिप शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आप उस तरह से बनाएंगे तो कभी भी पास्ता जो है वो चिपकेगा नहीं आपस में। सही है जी जनाब। अराउंड 2 कप्स जो है वो आप कच्चे पास्ता लीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए, और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और दैट्स इट। हमारा जो है क्रीमी मस्टर्ड पास्ता जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए जनाब, इतना पास्ता इनफ है। अब इसमें हम थोड़ा सा इसमें चीज़ी इफेक्ट देने के लिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद है चेडर चीज़, वो हम ऐड करेंगे। आप पार्मेजान भी ऐड कर सकते हैं, आप मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस पर चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। उसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे।
और ये देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे तो एक बहुत ही चीज़ी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। सारी चीज़ हमने डाल दी है इसमें। इट्स अप टू यू, जितनी चीज़ी आप इसको लुक देना चाहें, जितनी चीज़ी इसका आप फ्लेवर देना चाहें आप इसमें ऐड करें। मैंने अराउंड 1/4 कप जो है वो यूज़ की थी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और पास्ता जो है हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो सबरोसो के नगेट्स थे उसको हम इसमें कुछ पीसेस जो है वो कट करके डाल दें, क्योंकि ऑफ कोर्स चिकन जो है वो आना पास्ता में ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड ले लेती हूँ, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अच्छा जनाब, और हम थोड़े से कुछ नगेट्स के पीसेस जो हैं वो हम कट कर लेंगे इस तरह से। 4 चंक्स में निकाल लूँगी। दूसरा भी हम जो है वो इस तरह से 4 पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत बड़े बाइट्स नहीं रखने हैं आपने, छोटे छोटे बाइट्स रखने हैं ताकि ईजी टू ईट है कि स्पून में या फोर्क में आपके ईजीली आ जाए। एंड देयर यू गो। और ये हम नगेट्स के पीसेस जो हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अब हम अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम सर्विंग प्लेटर में निकाल लेते हैं। मज़े की खुशबू आ रही है, वाह। ये देखिए, इसको हम यहाँ रख देते हैं और ये देखिए। अच्छा, इसको अगर आपके पास जो है फ्रेश पार्सले मौजूद है तो थोड़ा सा आप इसको फ्रेश पार्सले से जो है वो गार्निश कर सकते हैं। ग्रीन एलिमेंट जो है वो इसमें ऐड होगा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा इसका। एंड साथ साथ अब हम यहाँ पे रख देंगे हमारे नगेट्स लाइक दिस। इसको टॉप करें ताकि बच्चे जो है वो, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाएगा। एक हेल्दी आपकी रेसिपी जो है वो मौजूद है। आप चाहें तो आप इसको कट करके भी जो है वो डाल सकते हैं, प्रॉपर पीसेस भी इसके आप रख सकते हैं। ये देखिए जी, थोड़े से पीसेस हम जो हैं वो इसके बीच में डाल देंगे। इसको हम ऐसे रख देते हैं, थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। ये देखिए, देयर यू गो। और इस तरह से हम इसमें चंक्स ऐड कर देंगे। एंड दैट्स इट। हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो आज की रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए जनाब, हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। मज़ेदार सी टिक्का चना चाट है हमारी, और हमारे पास बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो मस्टर्ड सॉस पास्ता है जो कि हमने सबरोसो के नगेट से बनाया है। तो आइए अब चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ, क्योंकि इफ्तार का वक्त हुआ जाता है। जी जनाब, तो तैयार है आपके सामने हमारी दोनों मज़ेदार सी रेसिपीज़, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। लेकिन जब दस्तरखान पे आप बैठें या अपनी इफ्तार की टेबल पे आप बैठें तो आपने डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि हम सब जानते हैं डेटॉल का हैंड वॉश और सोप जो है वो कोविड में हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है, और ये 100% आपको जरासीम से प्रोटेक्शन देता है। इस वक्त जब इफ्तार से पहले का टाइम होता है, ये बहुत ही ख़ास लम्हात होते हैं जो कि इसमें से कौन सी घड़ी कबूलियत की है ये हमें ख़ुद भी नहीं पता होता। तो कोशिश करें इफ्तार से पहले जो थोड़ा बहुत टाइम होता है उसमें आप जितनी इबादत कर सकते हैं करें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, कलमात पढ़ें, दुरूद पाक पढ़िए, कोई भी कलाम पढ़िए, या फिर दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकाले, हमारी कौम को और दुनिया को, पूरी दुनिया को इस पेंडेमिक सिचुएशन से जो है वो आज़ाद करे और हम पर रहम करम फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो इसी के साथ ही इस वक्त जो वक्त हुआ है दुआओं का, तो आइए चलते हैं दुआ की तरफ। एहसान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल अर्शिल अज़ीम। मालिक, बादशाह, करीम, मेहरबान, रहमान, रहीम, तेरे करोड़ एहसान कि तूने हमें मुसलमान बनाया, और इसी मुसलमानी का सदका है कि तूने हमें माह रमज़ान जैसा अज़ीमुश्शान महीना भी अता किया है। दूसरे रोज़े की
बहारें और बरकतें तेरे बंदे तेरी बंदियां हासिल कर रहे हैं। तुझे तेरी रहमत का, तेरी अज़मतों का, तेरे एहसान का, तेरे फ़ज़ल का वास्ता बारी ताला हर उम्मती का रोज़ा कबूल फरमा, नमाज़ें कबूल फरमा, तरावियाँ कबूल फरमा, कुरान का सुनना और कुरान का पढ़ना कबूल फरमा। ये अशरा रहमत की घड़ियों की बरकतें हर उम्मती को अता फरमा। रहमत का अशरा अता करने वाले रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तुझे वास्ता देकर दुआ करते हैं। सारे ही उलुल अज़म अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन का तुझे हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी और सारे औलिया का वास्ता देकर अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह बस हमारी टूटी फूटी नेकियां कबूल हो जाएं, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए। अशरा रहमत की बरकत से हमारे घर वालों की मग़फ़िरत हो जाए, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, गुनाहों को नेकियों से बदल दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। बारी ताला वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तूने अपनी किताब में ये वाज़ेह ऐलान किया है, मत मरना मगर मुसलमानी में मरना। तो अल्लाह में ईमान की ज़िंदगी तूने दी है तो ईमान की मौत भी अता फरमा, हमें बेईमानी की मौत से बचा ले। तुझसे रहमत वाले अशरे के सदका देकर दुआ करते हैं, हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, कोरोना वायरस से हमारी जान छुड़ा दे, लॉकडाउन की आफतों से हमारी जान छुड़ा दे। या अल्लाह तंग दस्तियाँ, फ़क़्र फ़ाक़ा, बेरोज़गारियाँ और कर्ज़दारियों से हर उम्मती की जान छुड़ा दे। जो तंग दस्त हैं, परेशान हाल हैं, फ़क़्र फ़ाक़ा से दो चार हैं, ये अशरा रहमत, ये महीना तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इस महीने में बंदे का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। सबका रिस्क बढ़ा दे, सबके हाल पर रहम कर दे, करम कर दे, फजल कर दे, बे औलादों की गोदें औलाद से भर दे, बेरिश्तों को नेक, सालेह, करीम, गैर लालची, हम कुफ रिश्ते अता फरमा दे, जो गुमशुदा हैं उन्हें मिला दे, जो बेकसूर कैद में फंसे उनको आज़ादी दे, जिन पर झूठे मुकदमे बने हुए हैं उनकी मुकदमों से खलासी दे। इस वतन को तूने माह रमज़ान में आज़ादी अता की थी, उन आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों का सदका ये वतन सुबह क़यामत तक आज़ादी के नूर से मुज़य्यन फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा, इसके मुखलिसीन को ऐ अल्लाह उरूज दे, और जितने अय्यार, मक्कार, धोखेबाज इस वतन अज़ीज़ की जड़ों में घुसे हुए हैं उनसे उम्मत की जान छुड़ा। पाकिस्तान क़यामत तक सलामत रहे, हम वतनों की मदद फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।